हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कमर कसकर तैयार हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी चौका लगाने की मूड में है, क्योंकि प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी है। लेकिन बीकानेर में कांग्रेस बीजेपी को आउट करने की मूड में है। तो चलिए आपको लेकर बीकानेर की जनता के बीच चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है। देखिए इस पर हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पूरी तरह से तैयार हैं लोकसभा चुनाव के लिए। हम आज बात करेंगे बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी की। लोकसभा चुनाव बीकानेर में ये 17वां लोकसभा चुनाव है जो बीकानेर ही नहीं हिंदुस्तान में होने जा रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 30 तारीख को नाम वापसी की तारीख डिसाइड की गई है। इसके अलावा 19 अप्रैल को बीकानेर में पोलिंग होगी और वहीं 4 जून को वोटिंग की काउंटिंग होगी। बीकानेर में कुल वोट हैं 20,43,196। महिला और पुरुष दोनों इसमें शामिल हैं। और अभी तक जैसा भी पहले भी मैंने आपसे अर्ज किया कि 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और बीकानेर से 5 मर्तबा डॉक्टर करणी सिंह निर्दलीय के तौर पे यहाँ चुनाव जीते हैं। सन 1951 से लेकर 1971 तक लगातार डॉक्टर करणी सिंह यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। डॉक्टर करणी सिंह बीकानेर के महाराजा भी थे और बहुत अच्छे तीरंदाज भी थे। उन्होंने 5 मर्तबा अपने वोटों के तीर से यहाँ जीत हासिल की और उनके बाद 1977 में हरिराम अक्कासर जनता पार्टी से विजयी हुए थे। और उसके बाद 1980 और 84 में कांग्रेस के मनफूल सिंह भादु, जिन्हें मनफूल सिंह चौधरी भी कहा जाता है, वो चुनाव जीते थे। और इसके अलावा 1989 में शोपत सिंह, जो कि कॉमरेड थे, वो यहाँ से चुनाव जीते। और शोपत सिंह के बाद में फिर मनफूल सिंह भादु यहाँ से चुनाव जीते और उनके बाद में महेंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। महेंद्र सिंह भाटी के बाद में बलराम जाखड़ ने बीकानेर से पर्चा भरा और जीत हासिल की। और बलराम जाखड़ जो कांग्रेस के थे, उनके बाद में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई और जाने माने सिने अभिनेता, सिने एक्टर, सिने स्टार धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से यहाँ पर चुनाव जीता। और धर्मेंद्र के बाद में बीकानेर से रामेश्वर टूटी, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की। और रामेश्वर टूटी के बाद से 2009 से ये सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है और भारतीय जनता पार्टी से ही सिर्फ एक ही उम्मीदवार लगातार चुनाव जीतते आए हैं हर बार। यानी पिछले 3 चुनावों से 2009 से लगाकर पिछले लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर अपना दांव खेलती आई है और अर्जुन राम मेघवाल पिछले 3 मर्तबा से विजयी होते आए हैं। और इस बार भी जहां अर्जुन राम मेघवाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनाव में। अब देखना यह है कि किसका पलड़ा भारी रहता है। हमारे साथ हैं बीकानेर के कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ पॉलिटिशियंस और बीकानेर के आम आवाम। हम उनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। जी, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं और एक इंटेलेक्चुअल भी हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल लगातार 3 बार जीत चुके हैं और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन राम जी मेघवाल पहले से कहीं अधिक मतों से विजय सिंह प्राप्त करेंगे। उसका कारण है कि जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व पटल पर भारत का गौरव ऊंचा किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, चाहे वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पड़ोसी देशों से जो रिश्ता हो या उनके कारनामे हो, वो भारत को शांति दिलाने वाले हैं और भारत के अंदर आतंकवाद का नाश भी हुआ है। साथ ही आप देख रहे हो कि आने वाले समय में जो 2013 पर दिल्ली में जो एनपीएस सरकार थी, उसमें 62 तरह के घोटाले हुए थे, जिनकी कोई गिनती नहीं। आकाश में घोटाला, हवा में घोटाला, पानी में घोटाला, जमीन पे घोटाला, शिक्षा में घोटाला, खेल में घोटाला, न जाने कहां कहां घोटाले और भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस सरकार से भारत का आम आवाम परेशान हो गया।
उसके बाद 2014 में मोदी जी को जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने का अवसर मिला। और जिस तरह से राजस्थान के अंदर लगातार पिछले 3 चुनावों के अंदर 15, 16, 14, 15 और 16वीं लोकसभा जो है चुनाव के अंदर 25 की 25 सीटें जो लोकसभा की विजय से प्राप्त की है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 लोकसभा सीट जीत दर्ज करेगी। उसी क्रम में बीकानेर के अंदर माननीय अर्जुन राम जी रिकॉर्ड मतों से विजय से प्राप्त करेंगे। उसका कारण उनकी ईमानदारी, उनकी कर्तव्यनिष्ठा, आवाम के साथ मधुर संबंध और उनका आचरण और व्यवहार, ये बीकानेर की जनता जो है उनको पसंद करती है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो पहली बार, मैं समझता हूँ पहले एक बार बसपा से जरूर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वर्तमान में उन्होंने काजूवाला विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ से मात खाई है और वो पूरे लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने उतारा है। तो जिस तरह से बीकानेर जिले के अंदर कुल 7 सीटों में से 6 सीटें विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी ने ली है, तो मैं समझता हूँ जितने मत भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में आए उससे कहीं अधिक लोकसभा में आएंगे और विजय से प्राप्त। बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि आप ये मुमताज अली घाटी है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो लाजमी है कि अपनी पार्टी की बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के भी लोग हैं। इन्होंने एक अर्जुन राम मेघवाल के लिए बहुत अच्छी बात कही कि ईमानदार हैं। वाकई अर्जुन राम मेघवाल छवि ईमानदारी की है, ईमानदार शख्स की है और बीकानेर की आवाम काफ़ी पसंद करती है। और वहीं अब गोविंद राम मेघवाल उनके इस प्रभाव को कितना कम कर पाते हैं ये वक्त बताएगा। हमारे साथ कांग्रेस के भी लोग हैं, हम बात करते हैं। आप जुड़े रहे हैं काफ़ी अरसे तक, आप क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव? मेरा तो ये मानना है कि पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन किया था और कुछ सीटें जो कि क्या है उनके आपसी मतभेदों के कारण से वो सीटें नहीं ले पाए। यदि वो मतभेद भुलाकर सारे एक साथ यदि होते हैं तो शायद कांग्रेस का राजस्थान में साथ होता। परंतु जो बात बीजेपी की है, बीजेपी के राज के अंदर किसान किस प्रकार से क्या है, कितने किसान मरे और उनका रवैया जो ये जो कई प्रकार के ऐसे कानून लगा रहे हैं और उन कानूनों से क्या है आम जनता बड़ी विचलित है। और उन ऐसे व्यक्ति जो राजस्थानी भाषा है उस राजस्थानी भाषा को भी मान्यता नहीं दे रहे हैं। ऊपर भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है। तो जो राजस्थान की जो भाषा है उस भाषा को प्रमोट करना, जबकि अशोक गहलोत के काल के अंदर अशोक गहलोत ने खुद ने किया है, असेंबली में पास करके प्रस्ताव और केंद्र सरकार को भेजा था, उसके लिए कमेटियां भी बनाई थी। तो ये रही भाषा की बात रही। और रही बात भी इस दौर में ये जो गोविंद राम मेघवाल है एक अच्छा स्पीकर है, अच्छा कहना रहे लड़ाकू है। और लेकिन अच्छा स्पीकर और लड़ाकू होने से क्या अच्छी नुमाइंदगी हो जाएगी? नहीं, नुमाइंदगी लड़ाकू केवल लड़ाकू मतलब कोई हाथ पैर से थोड़ी लड़ना है, मतलब बहुत अच्छा स्पीच देता है। उसके अलावा क्या है, इसकी संभावना अभी संभावना है अभी इसकी संभावना है कि ये अर्जुन राम को क्या बहुत अच्छी टक्कर देगा। और ये इसीलिए क्या है कांग्रेस ने क्या है उस एसपी साहब को तो पीछे किया है, इनको लिया है, क्योंकि और ये सब कुछ हर प्रकार का जो जैसे बीजेपी जो हथकंडे चलाती है ना, उसी तरह से ये भी क्या है कि हथकंडे करके ये बराबर की टक्कर में आएगा, मेरा मानना है। चलिए हम आपसे और भी बात करेंगे, और भी लोग जी आप क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव सर पर हैं, आप क्योंकि बीकानेर के शहरी हैं और एक तरफ अर्जुन राम मेघवाल हैं जिसको रोज बीजेपी जीतेगी, बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता। बस मैं आप क्या कहेंगे? देखो ये चुनाव हो रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के चुनाव है, कोई राज्य के तो है नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, विश्व में भारत की पहचान कायम की है, तो सरकार तो इनकी ही आएगी ऐसा मेरा मानना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा
जो ज्वलंत समस्या है राजस्थान की, उस पर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। राजस्थानियों की मूल भाषा प्रधानमंत्री जी खुद कर रहे हैं कि मायड़ भाषा में बातचीत होनी चाहिए, उस राज्य की भाषा उसकी होनी चाहिए। तो राजस्थान है तो राजस्थानी राज्य में नहीं बोली जाएगी तो कोई गुजरात में थोड़ी बोली जाएगी। तो मेरा नम्र निवेदन ये है प्रधानमंत्री जी से कि आप जो कह रहे हो ना, कथनी करनी में अंतर नहीं चाहिए। आप राजस्थानी भाषा को मान्यता दो ताकि हमारे जो युवा है, जो बेरोजगार भटक रहे हैं, उनको नौकरी मिले। क्योंकि राजस्थान तो एक कबाड़घर बना रखा है, पिछली सरकारों ने बनाया हो, किसी ने बनाया हो। लेकिन अशोक गहलोत की भी प्रशंसा करना चाहूँगा कि 2003 में राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया। लेकिन 2003 से 2024 हो गया, राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिल रही है। हम सब युवाओं का यही अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से कि हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता देवे ताकि रोजगार मिल सके, रोजगार परक हो सके। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो मजबूरन राजस्थान के युवा नोटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। राजस्थानी भाषा एक अहम मुद्दा है इन लोकसभा चुनावों में कि अभी तक राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली है, और जबकि दूसरे स्टेट्स की जो रीजनल लैंग्वेज है उनमें से कईयों को मान्यता दे दी गई है। तो राजस्थानियों को एक दर्द भी रहता है कि हमारी भाषा को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन अभी तक क्यों नहीं मिला है। और हमारे साथ कॉमरेड भी हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के जो एक सीनियर लीडर हैं और मुमताज़ अली भाटी जो बीजेपी के संस्थापकों में से एक है, हम उनसे बात कर रहे थे। हमने कांग्रेस के लीडर मोइनुद्दीन गौहरी साहब से भी बात की, साहित्यकार राजाराम स्वर्णकार से हमने बात की, हमारे साथ कॉमरेड भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, आप इन लोकसभा चुनावों को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जीत तो पर्दे की वोट है, लेकिन जहाँ तक सवाल केंद्र का है तो आज हम 10 साल से देख रहे हैं कि हमारी सरकार, मोदी जी कहते कुछ है, करते कुछ है। और किसी भी क्षेत्र में देखिए, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो किसी भी पॉलिसी पे हो, सब में फैल गए। हमारे पड़ोसी जिसमें हमारा आधिपत्य, हमारा अच्छा सामंजस्य था, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, इनसे हमारे संबंध आज अच्छे नहीं है। रहा सवाल बेरोजगारी का, जो ये हल्ला मार गए थे, कभी बेरोजगारी का नाम नहीं लेते। हमारे नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये जो अग्निवीर जो पैदा किए, ये सैनिकों के खिलाफ किया, हमारे देश के भी खिलाफ है। साथियों, किसी भी हिस्से में ये सक्सेस नहीं है। जो आपसी भाईचारा था उसको भी तोड़ रहे हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। अच्छा शासन, अच्छा, लेकिन ये भेदभाव करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि देश के अंदर कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता। आज बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए किस कदर बढ़ रही है। किसान देखिए, छात्र देखिए, ओपीएस जो MP और MLA पेंशन लेंगे, एक एक नहीं 4-4 लेंगे, लेकिन मजदूरों और किसानों को हम पैसा नहीं देंगे, उनको हम पेंशन बंद करेंगे और पेंशन नहीं देंगे। साथियों, ये आने वाले बहुत मुद्दे हैं। वैसे तो जनता किस पे गौर करती है, लेकिन आज के हालात बता रहे हैं। रहा सवाल भ्रष्टाचार का, पूरी सरकार 10 साल से हर चीज के अंदर लूट रही है और लोगों को बताने से कतरा रही है। कोई भी हिम्मत करके ये नहीं कहता कि मोदी जी ने चोरी की है। आज जब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ तो ये बात सामने आई कि पूरी सरकार 10 साल से किस तरह अपने देश को खोखला कर रही है। और जो भी देश की संपत्ति 70 साल में हमने जो आज़ादी पा के जो हमने जो आगे बढ़े, उस सब को एक एक प्राइवेट आदमियों को बेच रहे हैं। आज वाकई मुखौटा है मोदी जी और कॉर्पोरेट घराने हैं, वो सरकार चला रहे हैं। जी, बहरहाल ये हम आपसे और भी आपके पास दोबारा भी आएंगे, हम बात करते हैं। कुछ यूथ हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस लोकसभा चुनाव किस नजर से आप यूथ हैं? लोकसभा चुनाव ये एक लोकतंत्र का उत्सव है, केवल चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार द्वारा जो इस प्रकार से एक देश के अंदर भय मुक्त वातावरण जो बनाया गया है, आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो गुंडा राज खत्म हुआ है। और हमारी लॉ से बात करें, एक्चुअल में मैं जिस हिसाब से एडवोकेट हूँ कि जो नरेंद्र मोदी सरकार नेतृत्व में जो तीनों एक्ट को, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जिस प्रकार से नए रूप में लाया गया है, जिससे कि न्याय तो त्वरित मिले। और जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग है, ये सब एक बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल में सक्षम हुआ है। 2014 से पहले की स्थिति
और आज की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। तो राजस्थान में छत्तीसगढ़ इलाके में अभी जो पुरजोर घोटाला कांग्रेस के टाइम का हुआ है, उसको भी उजागर करने के लिए जैसे ही भजन लाल शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार के आने के बाद से जो हुआ है, तो इस पूर्ण रूप से बीजेपी एक निष्पक्ष रूप से कार्य करने वाली है, जो महंगाई और इस सब चीज को कंट्रोलिंग में करने की है आने वाली नरेंद्र मोदी सरकार की। बीकानेर की यूथ में मोदी फैक्टर अभी भी काम कर रहा है, तो और भी यहाँ लोग हैं, हम बात करते हैं। आप यूथ हैं, लोकसभा चुनाव है, बहुत बड़ा वोट बैंक है यूथ का, दोनों ही पार्टियों के लोग। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि हम युवाओं के लिए ना बढ़िया होना चाहिए। सरकार भले कोई सी है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे लिए बढ़िया होना चाहिए और हमारा देश तरक्की करना चाहिए और पूरे दुनिया में इसका नाम होना चाहिए। 17वां लोकसभा चुनाव में अर्जुन राम मेघवाल भारतीय जनता पार्टी के मैदान में है और कांग्रेस ने गांव खेला है गोविंद राम मेघवाल। देखिए, लोकसभा चुनाव होंगे और 4 जून तक सरकार बनेगी, लेकिन सबसे पहले चुनाव से पहले दोनों पार्टियों को संविधान पे हाथ रख के ये सौगंध खानी चाहिए कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में चुनाव करवा रहे हैं। वेरी गुड। मूल बात यह है कि हम किसी राम और रहीम के नाम पे चुनाव ना लड़ें, हम मानवतावादी मुद्दों पे चुनाव लड़ें, और मानवतावादी मुद्दों पे चुनाव अगर होगा तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। अब रही बात मुद्दों की, तो बीकानेर के मुद्दे किससे कहें। मुझे लगता है कि इन मुद्दों के साथ ही हमको तो जाना पड़ेगा। ना तो मैं भी आते आते यहाँ 1 घंटे रेल फाटक पे फंसा रहा, अब हमको फंसे हुए को कौन निकाले, है कोई गारंटी देने वाला। गारंटियाँ तो बहुत आ रही है, लेकिन यहाँ की गारंटी कोई नहीं दे रहा है। एक दूसरी बात, आप देखिए कि बीकानेर में नहर आई हुई है, लेकिन क्या बीकानेर को, पूरे बीकानेर जिले की जो कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 विधानसभा क्षेत्र तो जिले के हैं और 1 अनूपगढ़ 8वां है, तो नहर का पानी पूरे बीकानेर जिले को मिले, पीने के लिए नहीं, सिंचाई पद्धति के लिए। तीसरी बात, यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है, यहाँ रोजगार है ही नहीं। आप ये देखो कि यहाँ केवल भुजिया पापड़ का कुटीर उद्योग है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास मिनरल्स मौजूद है, माइंस और मिनरल्स दोनों मौजूद है, लेकिन वो सारी बाहर जा रही है, उसका उपयोग यहाँ नहीं हो रहा है। इस पे क्या जो चुनाव लड़ रहे हैं वे ध्यान देंगे। अब रही बात यहाँ पे बड़े जो आप देखिए कि जो बड़े रोजगार के सरकार की फैक्ट्रियां हैं वो यहाँ नहीं है। तो मैं एनडीटीवी के माध्यम से दोनों ही पार्टियों से ये उम्मीद करता हूँ कि जीत का तो अभी भविष्य के गर्भ में है, दोनों को बीकानेर जिले के लोकसभा संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को जनता के सामने रखना चाहिए और इनका अपना घोषणा पत्र। बहुत बेहतरीन बात राजेंद्र जोशी जी ने कही कि इनका अपना घोषणा पत्र आना चाहिए दोनों ही पार्टियों का। बीकानेर की जो असल मुद्दे हैं अभी तक दोनों ही पार्टियां सेंट्रल लेवल पर नहीं उठा पाई हैं। चाहे रोजगार का मुद्दा हो, रेल फाटक का मुद्दा तो इतना पुराना हो गया है कि लोग पक गए हैं इस मुद्दे को सुनकर, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस मुद्दे का कोई हल नहीं दिखता है। के अंदर जिस तरह कांग्रेस ने गोविंद राम जी मेघवाल को प्रत्याशी लोकसभा बनाया है, उनको पहले से ही विधानसभा क्षेत्र के जनता ने नकार दिया, फिर भी ऐसे प्रत्याशी को लोकसभा के टिकट देना जहाँ तक क्या जनता के हित में नहीं है। दूसरी बात, अर्जुन राम जी मेघवाल एक ऐसे सरल व्यक्तित्व है, मर्दूदार है, वो जनता से मिलनसार वाला व्यक्ति है। बहरहाल बहुत सी बातें हमने की और सबने अपने अपने ख्यालात का यहाँ इजहार किया। हमने पहले भी अर्ज किया कि भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस के कॉमरेड हमारे साथ मौजूद हैं और साहित्यकार हमारे साथ मौजूद हैं, यूथ हमारे साथ मौजूद हैं, सबने अपनी अपनी बात रखी। इसमें कोई शक नहीं है कि अर्जुन राम मेघवाल अभी भी बीकानेर में बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत अहमियत रखते हैं।
लेकिन कांग्रेस ने भी जिस उम्मीदवार को उतारा है